साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से ऐसी चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से आज हमारे लोगों को नहीं मालूम। आज हमारे बीच में हमारे इष्ट मित्र हमारे सखा विनय पांडे जी हैं, वो बताएंगे कि आज की डेट में बाल कब कटवाना चाहिए, हमारी सनातन धर्म और संस्कृति में क्या इसके महत्व हैं, इस विषय पर चर्चा होगी। नमस्कार, विनय पांडे एडवोकेट। ना मैं कोई जोशी ना कुछ, लेकिन पुराने लोगों ने जो बताया समझाया था उसके हिसाब से कभी भी दाढ़ी मूछ बनाए तो आप समझिए गिरोह का बहुत बड़ा खेल होता है। दाढ़ी जो है दाहिने हाथ से बनाए, यहाँ दाहिनी इस साइड से सीधा हाथ है, सीधा हाथ से बनाना चालू करें और दाढ़ी कंप्लीट करने के बाद फिर मूछ को आपको बनाना है तो बनाए। कई लोग मूछ नहीं कटवाते, दाढ़ी बोला एक सब्जेक्ट अलग है। फिर उसके बाद हमको बाल कटवाना है तो उसके बाद हम बाल कटवाएं। अच्छा, इसके क्या दोष होते हैं ये मैं बताता हूं आपको। देखो, हमारे पास रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि है। तो जनरली लोग क्या होता है, संडे के दिन फ्री रहते हैं तो नाऊ की दुकान में जाते हैं, बाल कटवाते हैं और बाल कटवाते हैं। कुछ सोमवार कटवाते हैं, कुछ बुध कटवाते हैं, ऐसा कोई माने जाते हैं। इसमें आपकी आयु में फर्क पड़ता है। आपकी आयु में कुछ दिन यदि आप बाल कटवाओगे तो उस तारीख को आपकी आयु कम होगी और कुछ दिन बाल कटवाने से आपकी आयु में वृद्धि होगी। संडे को बाल कटवाने से 1 माह की आपकी आयु में कमी आती है। शनिवार को बाल कटवाने में आपको 7 माह की आयु में कमी आती है और उसके बाद सोमवार को जो है 8 माह की कमी आती है। यह हमने आपको बताया संडे, मंडे और सैटरडे। जबकि ये जो इन ग्रहों के देवता हैं, इन ग्रहों के देवता, अभिमानी देवता जो है आपके आयु को कम करते हैं संडे, सैटरडे और मंडे को। इसको हम लोग छोड़ काम भी कहते हैं। छोड़ काम कहते हैं ना, छोड़ काम भी कहते हैं। छोड़ कर्म, हाँ, कर्म। अब आते हैं, सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? अच्छा दिन होता है शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार। अच्छा, यह भी ध्यान रखना है, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस्या और संक्रांति, इन तारीख को शास्त्रों के अनुसार बाल कटवाना वर्जित है। अब जिसको नहीं मानना वो अलग विषय है। अब आइए दूसरे विषय आइए। अब हमने ये 4-5 बताया। बुधवार को यदि आप बाल कटवाते हैं तो बुधवार में 5 माह, गुरुवार में 10 माह और शुक्रवार में 11 माह की वो देवता आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा चाहिए वह गुरुवार को बाल न कटवाए, तो स्वाभाविक है गुरुवार को बाल नहीं कटवाएंगे। अब बचा बुधवार और शुक्रवार। बुध मतलब व्यापार, बुध मतलब बुद्धि में बुधवार को बाल कटवाने से आपको जो है 5 माह की आयु वृद्धि हो रही है, जबकि शुक्रवार में 11 माह की वृद्धि होती है। शुक्रवार मतलब तैयार होना। शुक्रवार को अच्छा तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, बाल कटवा लो, बिस्तर साफ करवा लो, अपने पत्नी को जो है चूड़ी वगैरह गिफ्ट कर दो और मतलब कुल मिला के सजना है, घर सही करना है। इससे आपका शुक्र ग्रह एक्टिव होता है। तो मैंने आपको बताया कि संडे, मंडे, सैटरडे वर्जित है और बेस्ट दिन जो है वो बुध और शुक्रवार है। लेकिन इस पर भी ध्यान रखें, एकादशी न हो, पूर्णमासी, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी। विनय भैया, एक आपसे निवेदन है, जो लोग शासकीय कर्मचारी हैं, जो प्रतिदिन दाढ़ी मूछ वगैरह बनाते हैं या शेविंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नित्य कार्य पद्धति के अनुसार जो है, जो व्यक्ति रेगुलर अपने काम पे जाते हैं वो अपने घर पे यदि रेजर बनवाते हैं, रेजर से काम करते हैं तो उनपे ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी ग्रह तो ग्रह है। आपने बाल काटे कब? अब आपके साथ समस्या आ गई कि हमको डेली दाढ़ी कटवाना है, तो शुक्र, शनि, मंगल को कटवाओगे तो वो छोट कम, मतलब आपका जो है आयु कम कर ही रहा है। लेकिन आप जो है शुक्रवार को भी कटवाओगे तो वहां वृद्धि एडजस्टमेंट कर रहा है, बुध को देर आयु वो भी एडजस्टमेंट कर रहा है, तो एडजस्टमेंट होता रहता है।
लेकिन हमको विशेष तरीके से शुरुआत, चूंकि हमारे देश में अंग्रेजी शासन हो गया था, जिस कारण से उन्होंने संडे को अपना, वो लोग बंद रखते थे, वो लोग चर्च जाते थे वहां के अंग्रेज लोग, तो उन्होंने संडे को छुट्टी घोषित कर दिया। तो अब सरकारी कर्मचारी लोग छुट्टी के चक्कर में जो है संडे को बनवाते हैं, जो कि संडे को बाल नहीं बनवाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर जानकारी मैंने भी आपने बताई। मेरा ऐसा भी कहना है कि मैं कोई जोशी वोशी वगैरह नहीं हूँ। हमको तो अपने बचपन के समय में कुछ विद्वानों ने बताया था, तो मैंने आपको बताया। लेकिन आपके मन में भी इस संदर्भ में कोई ज्ञान की बातें हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएंगे, तो उसमें हमको भी अपडेट मिलेगा, हमको भी सीखना है लोगों से क्या सही है क्या गलत है। देखो, गुरुवार में आपको 10वां की आयु तो मिल रही है, क्योंकि गुरुवार आपको 10वां आयु देंगे, लेकिन आपकी आयु तो बढ़ रही है, लेकिन लक्ष्मी हीन हो रही है आपकी। इसलिए गुरुवार लक्ष्मी को दे। अब लक्ष्मी मतलब क्या? अर्थ मतलब क्या? धन। धन का अर्थ यहाँ पे पैसा अकेला नहीं है। धन का अर्थ आपका मांस मज्जा खून वगैरह जो अपने शरीर में है, हड्डी कैल्शियम वगैरह, ये भी कम हो। इसलिए गुरुवार का धन के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से गुरुवार ठीक नहीं है। इसलिए आयु बढ़ जरूर जाए, बीमार पड़ जाओ क्या मतलब का? आपको पता लगा कैल्शियम की कमी हो गई, आपको विटामिन ही कम हो गया, तो गुरुवार भी वर्जित है। आपको ऐसा आपका कहना है। हाँ, पूरा खेल ऊर्जाओं का है। पूरा खेल ऊर्जाओं का। ग्रह नक्षत्र बनते हैं, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सब काम होता है। सभी ग्रहों के स्वामी शंकर भगवान है ना? तो और साइंस भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। विज्ञान बहुत पीछे है। अध्यात्म के सामने विज्ञान नाखून बराबर नहीं है। विज्ञान बता देगा कि H2O मतलब क्या हुआ, H2O क्या हुआ, वाटर हुआ। लेकिन मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन बताओ, ऑक्सीजन बात करता हूँ मैं इसमें। ऑक्सीजन कहाँ? चलो ऑक्सीजन बना कोई दिखा दे। तो बोले साहब अभी हम मशीन लगा रहे ऑक्सीजन खींच रहे हैं। अरे खींचना नहीं है, ऑक्सीजन बना के दिखा दो अब हमको। आओ। नहीं, कहने का अर्थ ये है कि साइंस भी कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। नहीं, और हमारे सकारात्मक सनातन धर्म में जगह जगह करके, मैं आपके दुकान बैठा हूँ, आपके दुकान में बैठने पे मुझे यदि अच्छा लग रहा है तो मतलब सकारात्मकता है यहाँ पर। और बैठना हमको अच्छा लग रहा, हम भाग रहे हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। तो सकारात्मक नकारात्मक की वैल्यू तो है। हमारे बीच में विनय भाई ने जो एक महत्वपूर्ण हमारे सनातन धर्म की जानकारी दी है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शांति हो सके तो इस दिन अगर दाढ़ी बाल नहीं बनवाते तो आपको कोई समस्या होने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी आयु में कमी जरूर आएगी। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विनय भैया ने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच में दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।